इस कहानी का शुरुआत होता है जब पृथ्वी पे कोई इंसान का जन्म नहीं हुआ था। लगभग 4 लाइट ईयर के बाद पृथ्वी से एक प्लैनेट हुआ करता था जिसका नाम था अपोलो 16। इसमें एक विराट साम्राज्य हुआ करता था जिसका सम्राट थे किंग एथेन। वो साम्राज्य का था एथेकोस, जिसको किंग एथेन खुद के नामानुसार इसका नाम रखे। इनका शासन समग्र साम्राज्य में चलता है। बहुत साल बाद उनका कोई बच्चा पैदा हो नहीं रहा था, इसलिए वो लॉर्ड स्टेफन को प्रार्थना की। लॉर्ड स्टेफन थे उस यूनिवर्स का एक ही भगवान, एक ही ताकतवर सर्वशक्ति। वो थे सबसे ताकतवर। उनका प्रार्थना जो करता है उनको वो हमेशा मदद करते हैं। वो किंग को भी मदद किया, वचन दिया, आशीर्वाद का क्या 2 बच्चे का, जिसका नाम था मार्कस और नार्कस। 2 ही एक दिन में पैदा हुए थे। विचित्र था, एक को लॉर्ड ने प्रदान किया था अति दिव्य शक्ति और जो वो मालिक है उसका, पर दूसरे को साधारण इंसान। पर शक्ति, बल और धीरज का कोई कमी नहीं थी। पहले का नाम था अर्कस और दूसरे का नाम था मार्कस। अर्कस था बड़ा और मार्कस था छोटा, और दोनों एक दिन की बात है जब दोनों जंगल से गुजर रहे थे। हठात उनका सामना होता है एक जंगली जानवर से। कुछ समझने से पहले मार्कस खुद का औजार से उसका काम तमाम कर देता है। इस घटना से समझ आता है कि मार्कस था ताकतवर एवं वीर। आर्कस था शांत, घमंडी। इस 2 विपरीत स्वभाव का पीछे एक रहस्य छुपा हुआ है, जिसका शुरुआत होता है जब ये दोनों पैदा हुए। पहले पैदा हुआ आर्कस, कोई समस्या नहीं थी, सब खुश थे। पर मार्कस जब पैदा हुआ, उनका माता लॉरेन का हालत बिगड़ गया और उनका मौत से छुटकारा नहीं। उनके मौत के बाद किंग एथेन मार्कस को नीचे नजर से देखा। खुद के बच्चे का कोई अधिकार नहीं और आर्कस का उस सब चीजें मिली जब उससे मिलना था। तो ये विपरीत स्वभाव तो होना ही था। अब ये दोनों बड़े हो गए। अब बारी आई जब किंग एथेन का स्थान किसको सौंपा जाए, क्योंकि किंग बहुत बूढ़े हो गए थे। किंग के आदेश में उनका प्रिय आर्कस को सिंहासन मिलना कोई बड़ी बात नहीं, पर मार्कस बहुत दुखी था और होना भी चाहिए था। कुछ दिन बाद, कुछ साल बीत गए। उन 2 भाइयों का शादी स्थिर हुआ। शादी के बाद 2 भैया अपने अपने दुल्हन के साथ अपने अपने राजमहल में रहे। पर रुको, घर पर मार्कस का राजमहल आए कहाँ से? मैं बताता हूँ। सोचने वाली बात है। शादी से पहले आर्कस ने मार्कस के लिए एक छोटा सा महल उसके साम्राज्य के एक कोने में बना दिया था और कुछ सोना दे दिया था जिंदा रहने के लिए। सब कुछ था शांत, पर शांति को इसकी नजर लग गई। एक आदमी था, आर्कस का बहुत पास रहता था। वो कुछ अलग सोच आया था। कुछ नहीं, बहुत। एक दिन वो
सेना लेकर चल पड़ा मार्कस के राजमहल की ओर। वो था अंधेरी रात, इतना अंधेरा कि किसी का कोई पता नहीं था इसका। सब महल में घुसे एक सीक्रेट रास्ते से, जो रास्ता सीधा रानी के कमरे से के पास रुकता है। कमर में अकेली रानी थी, मार्कस कहीं गए थे। वो रानी वही मौत के घाट पर और संतक के रूप में एक अंगूठी रख दिया आर्कस का, जो वो छीन के लाए थे आर्कस से। आर्कस को पता नहीं था इसका। जब वो कमरे से बाहर जा रहे थे, उनका सामना होता है मार्कस का। क्या होगा जब मार्कस ने उन्हें देखा, तो जानेंगे अगले वीडियो पर। जानने के लिए पार्ट 2 का इंतजार रहेगा।